अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं और मैं तो जनाब आराम से अपने बेडरूम में सो रही थी कि एक नंबर से मुझे कॉल आने लग गई ना। पहले मैंने इग्नोर किया लेकिन जब 3 से 4 बार मुझे कॉल आई ना तो फिर मैंने कॉल अटेंड की। तो बेसिकली वो राइडर की कॉल थी। एक्चुअली मेरा एक पार्सल आना था तो वो मुझे कॉल कर रहे थे, जी हम 2 घंटे तक आपका पार्सल डिलीवर करने के लिए आ रहे हैं, तो आप अपने पैसे तैयार रखें। अब हुआ ये कि मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर तक मैं एटीएम जाऊंगी, पैसे निकलवा लाऊंगी। तो फ़ोन बंद करने के बाद ना मैंने काफ़ी सोने की कोशिश की, लेकिन मेरी नींद इतनी कच्ची है ना कि अगर एक बार मुझे कोई उठा दे या मैं किसी वजह से उठ जाऊँ ना तो मेरी दोबारा आँख लगती ही नहीं है। तो पहले तो मैं बेड पर इधर उधर होती रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं उठकर बाहर आ गई। पहले एटीएम गई हूँ, आपको दिखाया है, वहाँ से मैंने पैसे निकलवाए हैं। पैसे निकलवाने के बाद फिर मैं आ गई पार्क। मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं वॉक कर लेती हूँ। सुबह सुबह का वक्त था, पार्क में इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, सिर्फ 5-6 लोग थे जो इस वक्त वॉक कर रहे थे। 2 आंटीज़ थीं और 3 जो थे वो मर्द हजरात थे। 5-6 लोग थे टोटल। और बाकी सुबह सुबह क्योंकि गार्डन में सफाइयाँ चल रही होती हैं तो वो सफाइयों का काम चल रहा था। खैर मैं आई हूँ, मैंने तकरीबन 40 मिनट की वॉक की है। आज लाहौर का मौसम भी बहुत अच्छा था और कल रात में ना आई थिंक 2:30 या 3 बजे के करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस टाइम पर ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। इतनी ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन हल्की हल्की बारिश होती रही। उसके बाद सुबह जब मैं उठी हूँ, मैंने बच्चों को स्कूल भेजा है, एट दैट टाइम भी बारिश हो रही थी। लेकिन ये 9:30 से 10 बजे के करीब फिर बारिश ख़त्म हो गई थी और धूप निकल आई थी, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा मौसम था। वॉक मैंने कर ली है, अब चलते हैं घर की तरफ वापस। कल मेरे हस्बैंड स्ट्रॉबेरीज़ ले आए थे, तो बच्चों को मैं स्ट्रॉबेरीज़ इस तरह से बिल्कुल भी खाने नहीं देती, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो हल्की सी भी खट्टी हों, तो उनसे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, गले में तकलीफ़ शुरू हो जाती है और साथ में खांसी जो है ना वो मज़ीद फिर ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब स्ट्रॉबेरीज़ आ तो गई हैं तो मैं इन्हें धोकर इनके पत्ते शत्ते साफ़ करके और इन्हें मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ को ना फ्रीज़ ही करना पड़ता है, आप फ्रिज में रख ही नहीं सकते। 2 दिन भी अगर फ्रिज में रखती है ना स्ट्रॉबेरी तो वो ख़राब हो जाती है। फ्रिज में रखती। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ किचन की कुछ टिप्स जो कि मेरी आजमाई हुई हैं। यहाँ पर मेरे पास इस वक्त छोटा चना है, लेकिन मेरे घर में यूजुअली आता बड़ा चना ही है, चने या छोले जो भी आप लोग कहते हैं। देखें, अक्सर हमने सुबह उठकर चने या तो बॉईल करने होते हैं या फिर चने पकाने होते हैं, तो हम रात में भिगोना भूल जाते हैं। तो कोई ये टेंशन की बात नहीं होती। आपने करना ये है सिर्फ कि आप चने लें, उसके अंदर आपने गरम गरम उबलता हुआ पानी डाल देना है और पानी इतना डालना है जिसमें आपके चने आराम से डूब जाएं। तो यहाँ पर मैंने उबलता हुआ पानी इन चनों में डाल दिया है। बस आपने करना ये है कि इसको किसी लिड से आपने कवर कर देना है। अगर आपके चने ज़्यादा हैं तो किसी पतीली में आप रख सकते हैं, लेकिन बस लिड इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें से भाप बाहर ना आ सके, टाइट सी लिड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चनों के अंदर शदीद उबलता हुआ पानी जो है वो मैंने डाल दिया है। अब मैंने इसको ढक दिया और पूरे 25 मिनट्स के लिए मैंने इसको ढककर छोड़ दिया था। 25 मिनट्स के बाद जब मैंने ये लिड हटाई तो चने जो थे वो फूल चुके थे और सॉफ्ट हो चुके थे। अब आप अपने चनों को आराम से बॉईल कर सकती हैं। बॉईल करते हुए नमक ज़रूर डाल लीजिएगा, कुछ लोग नहीं डालते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब आपके चने बिल्कुल आराम से और बहुत अच्छे परफेक्ट बॉईल हो जाएंगे। सोचा मैं थोड़ा सा प्लेट में आप लोगों को निकाल कर दिखाती हूँ, क्योंकि एक तो चना साइज़ में छोटा है, दूसरा क्लियरली नज़र भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने वाइट प्लेट में चना डाला है ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ये देखें जी, चने कितने हमारे फूल भी गए हैं। अब ये बॉईल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो अब आपको चनों को सारी रात के लिए भिगोने की ज़रूरत नहीं है। जो ईज़िली भिगो सकते हैं भाई वो तो भिगो लें, लेकिन जो भूल गए हैं या किसी वजह से नहीं रात को भिगो के रख सके हैं तो आप अपने चने इस तरह से भिगो कर और आराम से बॉईल कर सकते हैं। सो अब चना बॉईल करना नो प्रॉब्लम।
अच्छा, तो एक और किचन टिप ये है कि देखिए मिक्सर ग्राइंडर तो सबके घरों में होते ही हैं। वक्त के साथ साथ इनके जो ब्लेड्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा शार्प नहीं रहते। तो इनको शार्प करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। कोई एफ़र्ट नहीं आपकी लगनी इसमें, कोई पैसे नहीं लगने। सिंपल आपने करना ये है कि जो घर में जो भी आप नमक यूज़ करते हैं ना, वो नमक आपने इसमें डाल देना है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इतना नमक डाल दें कि जो ब्लेड्स हैं ना, वो नमक के अंदर छुप जाएँ, ठीक है? तो ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब बस मैं मिक्सर ग्राइंडर को चला दूँगी। अब चलाना आपने किस तरह से है कि आपने 1 मिनट चलाना है, फिर रेस्ट लेना है, फिर 1 मिनट चलाना है, फिर रेस्ट लेना है और फिर 1 मिनट चलाना है, एंड दैट्स इट। नमक आपके मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड्स को शार्प कर देता है। आप खुद फील करेंगे कि जो मिक्सर ग्राइंडर पहले सही तरह से नई चीज़ों को ग्राइंड कर रहा था, ये करने के बाद आपका मिक्सर ग्राइंडर बहुत अच्छे से काम शुरू कर देगा। तो अब इसको खोलने के बाद आपने सबसे पहले तो ये करना है कि ये जो आपका सॉल्ट है ना, तो आपने इसको वापस उसी जार में डाल देना है जहाँ से आपने निकाला था। इस सॉल्ट को आपने वेस्ट नहीं करना। और ये रहे ब्लेड्स जो कि चमके चमके से नए नए से दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छे खासे शार्प हो चुके हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी ये टिप बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। ये जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही हैं ना, ये मैं ARY का ड्रामा देख रही थी, कुदूसी साहब की बेवा। काफ़ी पुराना ड्रामा है लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। और अब मैं तकरीबन, मुझे तो गिनती भी याद नहीं है, शायद मैं 22वीं या 23वीं बार देख रही हूँ। मुझे इतना पसंद है। मेरा डेली का यही काम होता है कि मैंने जब भी टीवी देखना होता है ना, बस मैं उसकी एपिसोड्स लगा देती हूँ, वो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और मैं अपने काम करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने सोचा कि आज मैं अपनी शू ड्रॉर भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने अभी 2 हफ़्ते पहले ये सारी साफ़ करवाई थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि जो फ़ालतू शूज़ हैं ना, वो मैं निकाल कर बस किसी को दे देती हूँ। असल में शूज़ का ये होता है कि मैं ना, मेरे शूज़ इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, वो रखे रखे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो जितने भी शूज़ अभी मैं निकालूंगी ना, वो मैंने इस्तेमाल इतने ज़्यादा नहीं किए हैं। हार्डली मैंने 2 से 3 फंक्शंस पर पहने होंगे, लेकिन रखे रखे आपको पता ही है कि जूतों में नमी भी आ जाती है। हालांकि अब तो शूज़ के साथ ना सिलिका जेल के पैकेट्स मिलते हैं, वो भी मैंने रखे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे कुछ शूज़ ऐसे थे जो जिनको 4-4 5-5 साल हो गए थे। वो मैंने किसी फंक्शन के लिए ख़रीदे थे। जैसे मुझे एक पर्पल सूट के लिए पर्पल शूज़ चाहिए थे, तो वो मैंने एक ही फंक्शन पर पहने थे। इसके अलावा मुझे एक चॉकलेट कलर के शूज़ चाहिए थे, वो मुझे अपने चॉकलेट कलर के सूट के साथ पहने थे, तो वो मैंने एक ही बार पहने थे। उसके बाद से तकरीबन 4-4 5-5 साल हो चुके हैं ये शूज़ मेरे पास रखे हुए थे। तो अब ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, उखड़ने लग गए थे। तो मैंने सोचा यार निकालती हूँ, किसी ने अगर सिलाई करवा के पहनने होंगे तो पहन लेंगे, नहीं तो वो भी फिर फेंक देंगे। मैं 7 पेयर ऑफ शूज़ निकाले थे डिस्कार्ड करने के लिए। उसमें सिर्फ 2 पेयर ऑफ शूज़ जो थे ना, वो थोड़े से उखड़ पुखड़ से गए थे, बाकी सारे बिल्कुल ठीक थे। तो इंशाल्लाह बस अब मैंने वो शॉपर में रख दी हैं, तो कोई भी मिलेगा तो फिर मैं उसको दे दूँगी। क्योंकि बात ये होती है कि मेरा जो फुट साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो मुकद्दस को आते नहीं है जूते, तो उसको मैं दे नहीं सकती क्योंकि वो पहन ही नहीं सकती। तो फिर मैं किसी ऐसे को दे देती हूँ कि चलो जिसके काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने अपने सारे जूते सेट कर दिए हैं। और ये तो मैंने ECS से लिया था, थोड़े दिनों पहले आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर भी किया था। वैसे यही एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप शूज़ को उनके बॉक्स में ही रखें ना, साथ में सिलिका जेल के पैकेट्स डाल दें, तो फिर आपके जूते कहीं नहीं जाते। दरमियान में मैं ये गलती करने लग गई थी कि शूज़ को उनके बॉक्सेस में से निकाल के और मैं शू ड्रॉर में रख देती थी, जिसकी वजह से ये जूतों की सारी तबाही हुई है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो मैंने बस सीख लिया अब कि मैंने शूज़ को शू बॉक्स के अलावा रखना ही नहीं है। और यहाँ पर ये मेरे जॉगर्स थे, इनको मैं स्टोर रूम में रख दूँगी क्योंकि ये तो डेली जॉगिंग के काम आते हैं। और शूज़ वगैरह के साथ, जैसे मैं शू प्लैनेट से शूज़ लेती हूँ या जुल्के से शूज़ लेती हूँ, तो उनके साथ ये छोटी छोटी हील्स ही मिल जाती हैं। इनका ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हमारे शूज़ में लगी हुई हील्स ख़राब हो गई हैं, तो ये फिर हम उसमें दोबारा लगा सकते हैं। जैसे अभी भी मेरे 2 जूतों की ना हील सपोर्ट होती है बेसिकली, ये तो वो ख़राब हुई हुई थी, तो वो मैं निकाल कर ना इसमें ये वाली फ़िक्स कर दूँगी। तो सारा कुछ आप लोगों से शेयर करने के बाद अब आ गई हूँ मैं रात के टाइम पर। और रात का टाइम होते ही ना मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो कहता है कि जी बस मैंने तो बाहर से ही खाना है। वो शौकीन है फ़ास्ट फूड का, उसको पिज़्ज़ाज़ चाहिए, बर्गर्स चाहिए, वो घर का खाना बिल्कुल नहीं खाता। हालांकि मैं सख्ती तो काफ़ी करती हूँ, सख्ती करने से वो दिन में फिर भी मेरे कहने से हाफ़ रोटी खा लेता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उसको उससे रोटी सालन खाया ही नहीं जाता।
पता नहीं क्या बात है, क्योंकि वो फास्ट फूड का जायका इतना उसके मुंह को लग चुका है ना। खैर मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि वो ना खाए, लेकिन बहरहाल अगर एक बच्चा पूरा दिन भूखा रहेगा तो भी माँ से बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर मैं रात में उसको कुछ ना कुछ मंगवा देती हूँ। लेकिन फिर मैं उसको कहती हूँ कि जो भी खाना है छुप कर खाओ, तरब को पता ना चले, क्योंकि तरब के लिए बाहर का फूड बड़ा डेंजरस है, क्योंकि तरब का जो पेट है ना वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो इसलिए फिर हम अवॉइड करते हैं तरब को, बाहर का इतना ज़्यादा हम नहीं खिलाते। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। और ये जो पिज़्ज़ा है ये पापा जॉन्स का है, एंड वी ऑल लव पापा जॉन्स पिज़्ज़ा। इसके अलावा हम कहीं का पिज़्ज़ा नहीं खाते। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े के व्लॉग्स लाती रहूँगी। कीप इन टच विद मी, कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। चलो बस बंद कर।